हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपको लिए लेकर आए हैं बेटा फाइनेंशियल अकाउंट का चैप्टर लिवरेज। ठीक है बेटा, इसकी मैं आज आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका, ए कंपनी हैज सेल्स ऑफ ₹2 लाख। ए कंपनी हैज सेल्स ऑफ ₹2 लाख, मीन कंपनी की सेल कितनी है? 2 लाख रुपए है। दी वेरिएबल कॉस्ट आर 40% ऑफ सेल, और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है मतलब प्रतिशत लागत है वो सेल्स की 40% है। वाइल दी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अमाउंट टू ₹60,000। जो हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है मतलब स्थिर परिचालन लागत वो हमारी 60,000 है। द इंटरेस्ट बर्डन ऑफ डेट इज 20,000 मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट है वो है बेटा 20,000 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। क्या करना है हमें? ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है और क्या निकालना है? कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम यहाँ तक हल करेंगे, उसके बाद बताएंगे एंड विथ इलस्ट्रेट इट्स इम्पैक्ट इट सेल्स इन इंक्रीज बाई 5%। ठीक है बेटा, तो उसके इम्पैक्ट हम बात को बताएंगे। क्लियर? तो इम्पैक्ट इट्स सेल्स इंक्रीज बाई 5%। तो पहले हम क्वेश्चन कहाँ तक हल करेंगे बेटा? यहाँ तक। पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। क्लियर? तो देखिए बेटा हल देखिए एग्जाम्पल 1 का। एग्जाम्पल 1 का आप हल देखिए। क्लियर? एग्जाम्पल 1 देखिए पहला मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। बेटा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा C/EBT। तो हमें पहले बेटा फाइंड आउट करेंगे हम मतलब EBT। ठीक है बेटा, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ EBT। ध्यान देखिए बेटा आप लोग, पहले लिखेंगे हम बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा सेल्स। बेटा सेल्स को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा, जब सेल्स से रुपीज होती है तो शॉर्ट में बोलते हैं बेटा एस। ठीक है बेटा, तो सेल्स कितने लिखिए जो बेटा? सेल्स लिखिए हमारी 2 लाख, सेल्स 2 लाख हो गई। ठीक है, सेल्स में से क्या माइनस करेंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब इसे बोलते हैं बेटा बीसी। तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए बेटा क्या लिखा है? वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स। तो इसका सेल्स में करिए बेटा, तो जाएगा बेटा 80,000। किसका किया हमने? 2 लाख का। 2 लाख बेटा 2 लाख इंटू 40/100 बेटा आया सी। सी को बोलते हैं बेटा कंट्रीब्यूशन, हिंदी बोलेंगे अंशदान। ये बेटा 1,20,000। क्लियर? इसमें से लेस करेंगे बेटा हम फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट मतलब होता है बेटा क्या आपका प्रोडक्शन बढ़े या घटे बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहती है। ठीक है बेटा, तो फिक्स्ड कॉस्ट देखिए बेटा कितनी है बेटा? 60,000। ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी? 60,000 है बेटा। इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा हम एफ। ये बेटा 60,000 है, ये माइनस कर दिया तो ये बेटा EBT, EBIT बेटा। EBIT किसे कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है बेटा, इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें लेस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डेट, बेटा इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 20,000 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा बेटा आपका EBT। क्लियर बेटा? इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, इसलिए बेटा हमें EBT ही निकालनी पड़ेगी बेटा, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्लियर निकलेगा? अब देखिए बेटा हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ये बात कॉल करेंगे बेटा, ये अगला पॉइंट यहाँ से एंड इलस्ट्रेट इट्स इंपैक्ट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। ये बाद में होगा, पहले हम निकालेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग लिवरेज। तो फॉर्मूला बताइए क्या फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग लिवरेज का? C/EBIT। देखो बेटा C हमने फाइंड आउट कर लिया है। C हमारा है बेटा 1 लाख
20,000 और EBIT हमारी है बेटा 60,000। क्लियर? ये आया बेटा 2 टाइम्स। क्लियर? समझ में आया बेटा? जब OL हमारा 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, तो ये मतलब होता है ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स्ड कॉस्ट की विद्यमानता कहलाती है। फिक्स्ड कॉस्ट की विद्यमानता कहलाती है। तो याद रखिए ऑपरेटिंग लिवरेज 1 से अधिक आना चाहिए, तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट की विद्यमानता होगी। सेकंड बेटा पॉइंट फाइनेंशियल लिवरेज। तो फॉर्मूला होगा बेटा इसका EBIT अपॉन EBT। ये फॉर्मूला क्यों लगेगा? कि बेटा क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल फैक्टर नहीं है। क्लियर? इसलिए लगेगा फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT। देखिए ध्यान से बेटा, हमारी EBIT कितनी है 60,000 और EBT कितनी है बेटा? EBT हमारी है 40,000। इसका आंसर आएगा बेटा 1.5। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा कंबाइंड लिवरेज। बेटा हमें यहाँ दोनों फाइंड आउट है बेटा, ऑपरेटिंग लिवरेज भी फाइंड आउट है और फाइनेंशियल लिवरेज भी फाइंड आउट है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम OL इंटू FL। तो OL हो गया 2, ये FL हो गया 5, आंसर आ गया बेटा 3 टाइम्स। ठीक है? इस जगह हम बेटा और करके ये लगा सकते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला C अपॉन EBT। तो वो बेटा C कितनी है? C है 1,20,000 और बेटा EBT कितनी है 40,000। ये बेटा देखो 3 आ गया। क्लियर? तो आपको समझ आ गया, आपने निकाल लिया बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लिया, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लिया और कंबाइंड लिवरेज निकाल लिया। ठीक है? अब आपको निकालना है बेटा एंड इलस्ट्रेट इट्स इम्पैक्ट के प्रभाव के लिए इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। क्लियर? अगर सेल्स 5% बढ़ जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो उसका क्या प्रभाव देगा, उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है बेटा? तो देखिए ध्यान से, मैं इसे थोड़ा रख कर देता हूं। देखो बेटा, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। ठीक है बेटा? इसका हमें इंपैक्ट बताना है। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? बेटा कंबाइंड लिवरेज का मतलब फॉर्मूला लगाएंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। फॉर्मूला उसका होगा बेटा परसेंटेज चेंज इन EBT। ठीक है बेटा? अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर? तो देखिए बेटा, अभी हमने निकाला था बेटा कंबाइंड लिवरेज, तो कंबाइंड लिवरेज हमारा आता है 3 और परसेंटेज चेंज इन EBT ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा। और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी है बेटा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा परसेंटेज चेंज इन EBT 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 15। आएगा 15, तो आएगा बेटा 15%। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि अगर सेल्स में 5% की इंक्रीज होगी, 5% की इंक्रीज होगी, तो हमारी EBIT में इंक्रीज होगी 15% की। ठीक है बेटा? तो लिखेंगे बेटा इंक्रीज इन EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, इंक्रीज इन EBT at the rate 15% if sales increase by 5%। क्लियर है ना? तो इंक्रीज मतलब EBIT कितना चेंज होगा बेटा, यहाँ बाई लगा दीजिए। तो इंक्रीज इन EBIT by 15% if sales increase by 5%। क्लियर? अब इसे हम वेरीफाई कर बताएंगे बेटा, वेरीफाई करेंगे, ध्यान देखना बेटा, वेरीफाई करेंगे तो देखिए बेटा, इसमें पहले लिखेंगे बेटा हम एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो बेटा एग्जिस्टिंग सेल्स हमारी 2 लाख, अब सेल में कितना बोल रहा है, कितना इंक्रीज करने को बोल रहा है 5%, तो इसका निकालिए 5%, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे बेटा तो आएगा बेटा 10,000। तो सेल हमारी न्यू सेल हो गई बेटा 2,20,000। क्लियर? लेस करंट कॉस्ट बेटा वैल्यू, जैसे बेटा जितना सेल से परिवर्तन होता है उतना ही वैल्यू कॉस्ट में चेंज होता है। तो वैल्यू कॉस्ट हमारी है
एट द रेट 40% ऑफ सेल्स। तो बेटा सेल्स कितनी है 2,10,000, तो 2,10,000 हम करेंगे 40/100, 40/100 तो आएगा बेटा 84,000। तो 6 माइनस कर दीजिए 1,26,000, ये हमारा क्या आ गया बेटा सी आ गया। इसमें माइनस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे बेटा, इसे मैप बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट नो चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लिखिए बेटा 60,000 आया बेटा 66। ये हमारा आया बेटा EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें लेस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है बेटा 20,000, लीजिए बेटा आया 46,000 क्या आ गया हमारा EBT। आप देखिए बेटा पहले हमारा मतलब एग्जिस्टिंग बोल सकते हैं, एग्जिस्टिंग EBT हमारा था बेटा 40,000। अब कितना है बेटा सेल्स जब 5% इंक्रीज हुई तो हमारा EBT कितना निकल के आया 46। तो इंक्रीज निकालेंगे, इंक्रीज इन EBT लिखिए बेटा। अब EBT हमारा है 46,000, ठीक है बेटा, और पहले कितना था बेटा 40,000, कितना इंक्रीज हुआ बेटा 6,000। अब निकालेंगे बेटा परसेंटेज इंक्रीज इन EBT। तो फॉर्मूला होगा बेटा इंक्रीज इन EBT अपॉन एग्जिस्टिंग EBT into 100, ठीक है बेटा। तो इंक्रीज कितना हुआ 6,000, पहले कितना था बेटा 40,000 into 100, क्लियर। लीजिए आगे 15%, क्लियर, ये वेरीफाई हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। तो पहला एग्जांपल आप क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल देखिए। फॉलोइंग शेयर्स आर कंसिस्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पर्थ लिमिटेड। तो क्या देखा बेटा 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल है बेटा 10 लाख। बेटा देखिए प्रेफरेंशियल कैपिटल कितनी है हमारी 10 लाख है। अगर हमें निकालना है डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंशियल्स तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा रेट ऑफ डिविडेंड ये रहा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, तो हम निकालेंगे बेटा 10 लाख इंटू 8/100, तो निकल के आएगा बेटा हमारा, जिसे हम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल्स निकल के आएगा बेटा 80,000, क्लियर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बेटा 10 लाख है, और इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पर शेयर बेटा 10 रुपीज है। अगर निकालें हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो बेटा 10 लाख को हम डिवाइड कर देंगे बेटा 10 से, क्लियर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड फेस वैल्यू पर शेयर, तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्लियर। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 5,60,000 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है EBIT एंड टैक्स रेट है 50%। कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज, हमें क्या निकाला है फाइनेंशियल लिवरेज। बेटा फाइनेंशियल लिवरेज के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बेटा EBIT अपॉन EBT। बेटा ये EBIT अपॉन EBT कब लगता है जब क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल ना हो। बेटा इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो बेटा हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फाइनेंशियल लिवरेज का। तो फाइनेंशियल लिवरेज का हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ये बेटा एग्जांपल 2, क्लियर। एग्जांपल 2 देखिए, इसमें बेटा हमें फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिवरेज तो फॉर्मूला होगा EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस PD। ये PD क्या है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल्स आफ्टर टैक्स 1 माइनस T। ये इससे PD अपॉन 1 - T करेंगे, T का तो टैक्स रेट होता है, तो ये आ जाएगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल्स बिफोर टैक्स। अब देखिए बेटा वैल्यू रखिए, देखिए बेटा हमारा EBIT कितना है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी बोलते हैं हम EBIT। ये बेटा 5,60,000, क्लियर।
तो 5,60,000 ये भी है। अब इंटरेस्ट नहीं है बेटा, इसे लिख देंगे। पीडी है बेटा, पीडी का निकालो, देखो बेटा नोट में करके दिखाता हूँ। पीडी डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंसेस, तो जो 10 लाख इंटू 8/100 ये देखिए बेटा 10 लाख इंटू 8/100 इज इक्वल टू कितना है बेटा 80,000। क्लियर? तो ये पीडी हो गया, तो पीडी हो गया 80,000 अपॉन 1/T। देखो टी कितना है हमारा 50%। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा बेटा 0.5 क्लियर? अब देखना ध्यान से आप लोग, 5,60,000 अपॉन 5,60,000 ये नील आ गया। अब देखिए बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 में से जब 0.5 घटाएंगे तो 5.5 ही आएगा, और 0.5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1,60,000। ठीक है बेटा, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 1,60,000। क्लियर? तो 5,60,000 इसमें से ये मान कर दीजिए बेटा, 5,60,000 में से 1,60,000 मान कर दीजिए तो आएगा बेटा 4 लाख। कितना आएगा 4 लाख आएगा। डिवाइड कर दीजिए, लीजिए 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो अब उसमें आ गया बेटा फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बेटा मेरी ये दोनों आपको न्यूमेरिकल पार्ट समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा? तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं हमें। हमारे वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें, और बेटा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।